जय हिंद भाइयों। मैं एम सत्यनारायण आपके अपने चैनल सत्य भाई एशिया में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल फुल डिटेल वीडियो बना दो, मेडिकल पे फुल डिटेल वीडियो बना दो, मेडिकल में क्या क्या होता है, सर आपका मेडिकल क्या कैसे हुआ था, आपका उसमें क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो आप सबके कमेंट देखने के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें आपके लिए फुल डिटेल वीडियो है कि मेडिकल कैसे होता है, मेरा कैसे हुआ था और मेडिकल किस प्रकार से होता है। तो मैं आपके लिए पूरे फुल डिटेल आज आपके लिए वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या है, मैं एक पूरा लिख के लेके आया हूँ आपके लिए, पूरा कंटेंट बना के लेके आया हूँ जिससे कि आपके लिए पूरा कुछ भी बचे नहीं। और अगर बच जाता है तो आप मेरे को बाद में कमेंट कर देना। वैसे उम्मीद है ऐसी है कि मैं सारा कुछ लिख के लेके आया हूँ आपके लिए कि आप क्या क्या होता है, पूरा डाटा लिख के लेके आया हूँ। तो इसमें आपकी आई चेक होती है, ईयर चेक होता है, नोज चेक होती है, टीथ चेक होता है, गला, चेस्ट, नौकनी, फ्लैट फुट, प्राइवेट पार्ट, टैटू, चश्मा लगाना नहीं, सारा बताऊंगा। वेरिकोस वेन, बीपी, हाइड्रोसिल, फाइल्स, बवासीर, स्वेलिंग और ब्लड टेस्ट होता है आपका, और कलर विजन होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और ये आपका टेस्ट होता है। तो ये इतने सारे आपके टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं तो इन सब के लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका होता है आई टेस्ट, ठीक है। आई टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में एक, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपकी राइट आंख जो होनी चाहिए 6/6 की, और लेफ्ट होनी चाहिए 6/9 की। और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपकी 6/6 लेफ्ट होनी चाहिए और राइट आपकी 6/9। और अगर आपकी आंख कोई कम है, इसमें दोनों 6/9 हैं या और भी, तो अभी इनका सबका इलाज संभव है। वहाँ ये कुछ नहीं देखते, सिर्फ वहाँ से आपकी आंखें चेक करेंगे वो। और अगर आप वहाँ फिट हो मेडिकल में तो आप फिट हो, तो आप अभी उसका इलाज करा लो। इसका इलाज हो जाता है। कोई डॉक्टर की सलाह से कोई आई ड्रॉप वगैरह ले लो, इससे आपका इलाज हो जाएगा और आप वहाँ फिट हो जाओगे। नेक्स्ट आपका क्या चेक, आँख में क्या चेक होता है आपका, स्क्विंट आई, आपका मतलब जो है भैंगापन चेक होता है कि कहीं आप में आपकी आँखें भैंगी तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं चल रही। तो आप इसका भी आप दिखा लीजिए, आप अपनी आँखें चेक करा लीजिए कि आपके कहीं आँखों में भैंगापन तो नहीं है। थर्ड इसमें क्या है, आँख में कलर विजन चेक होता है कि कहीं आपके लिए कलर विजन नहीं है। तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइए और अभी ये तीनों चीज़ आपकी आंखों की चेक कर देगा, कलर विजन भी, स्क्वेंट भी, और ये आपका आंखें कितने की हैं, कितने बाई कितने की हैं। तो ये सारा अभी चेक करा लो। और अगर कोई दिक्कत है तो इसका मेडिकल तक, अभी मेडिकल के लिए आराम से 5-6 महीने हैं, आपका इसमें इलाज हो जाता है। तो आप अब इसका इलाज करा लो और कोई भी कमी है। और हाँ, सेकेंड आप क्या टाइपिंग कर रहे हो गई, तो जब आप टाइपिंग करते हो तो आपका ध्यान ज़्यादातर, आँखें आपकी ब्राइटनेस बढ़ेगी उसकी। मोबाइल पर कर रहे हो आप, चाहे किसी कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो उसकी ब्राइटनेस से आँखों में दिक्कत होती है। तो आप क्या करो, एक ब्लू रेज का चश्मा आता है जो कि मैंने भी बनवाया था। तो आप ब्लू रेज का चश्मा लगा सकते हो, उसे वो उसका पॉइंट का नहीं होता है। तो आप ब्लू रेज का चश्मा लगा के आप टाइपिंग कर सकते हो, और आप बनवा ही लेना, क्योंकि फिर उससे आँखों में प्रॉब्लम आएगी। मैंने ये देखा था कि हमारे साथ जो लोग थे बहुत ज़्यादा आँखों में दिक्कत बहुत ज़्यादा वाले थे, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर पे ही काम करा था, टाइपिंग करी थी कंप्यूटर पे, तो उसमें उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इशू आ गया था। तो इसलिए आप ब्लू रेज का एक चश्मा बनवा लो, इससे कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं हो और आप एक बार में फिट हो जाओ। सेकंड आपका क्या होता है, ईयर। ईयर में क्या चेक होता है कि आपके कान के पर्दे जो होते हैं बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आपका कोई पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और आप जब भी कान मेडिकल देने जाओ तो आप कान के पर्दे को साफ़ करवा के जाना, इससे आपके पर्दे अलग, एक मतलब दूर से ही चमकें और आप एक बार में फिट हो जाओ। थर्ड आपका क्या चेक होता है, और हाँ, इसमें कान में क्या रहता है कि डॉक्टर करीब आप 2-3 मीटर दूर खड़े होकर कुछ बोलता है, तो वो आपके कान की कैपेसिटी देखता है कि आप कितनी दूर से सुन सकते हो, कितने धीरे सुन सकते हो। तो वो बोलेगा और आप को बोल के बताना है डॉक्टर ने क्या बोला है। वो मतलब डॉक्टर अपने अपने तरीके चेक करते हैं। कहीं क्या होता है कि एक कान डॉक्टर बंद, दूसरा जो असिस्टेंट डॉक्टर होगा वो आपका मतलब कान एक बंद कर लेगा और दूसरे कान से सुनने के लिए बोलेगा, फिर इधर वाला बंद करेगा, फिर दूसरे से सुनने को बोलेगा। कहीं क्या होता है सिर्फ डॉक्टर पर्दा देख के ही छोड़ देता है, ये मतलब कान सुनवा के नहीं देखता है। थर्ड आपका क्या रहता है, थर्ड आपका नोज रहती है। तो नोज में आप ये क्या चेक करते हैं, नोज में कि कहीं आपकी नाक जो आपकी होती है इसमें कहीं नीचे का जो है मांस तो कहीं बड़ा हुआ नहीं है। तो नाक इसमें इस प्रकार से देखा जाता है, कहीं आपकी नाक का मांस तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कहीं नाक का मांस बड़ा हुआ है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये अनफिट कर देते हैं। तो आप ये भी अपनी चेक करा लेना। ये है। फिर इसके बाद आपके टीथ, तो आपके मुंह में वैसे 28 दांत होते हैं, लेकिन बाद में 4 दांत और वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं 18 साल के बाद। तो लगभग हो सकता है आपके 1-2 दांत और आगे हों, और अगर आपके मुंह में 24 दांत हैं
तब भी आप पास हो जाओगे। एक भाई का की कमेंट थी कि सर मेरा दिमाग में कीड़ा, भाई दिमाग में नहीं दांत में कीड़ा, सॉरी भाई कि सर मेरे दांत में कीड़ा, क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो भाई अगर आपके दांत में कीड़ा है तो आप उसका इलाज करा लो, रिमूव करा के दूसरी लगवा लो, और 24 बिल्कुल ठीक होने चाहिए, बाकी के आप लगवा लो वैसे, चाहे कैप चढ़वा लो चाहे नया लगवा लो, और आप दांतों में फिट हो जाओगे। उसमें इतना ध्यान से नहीं देखा जाता, 24 दांत आपके क्लियर होने चाहिए। आपका है गला। गला गला चेक करते हैं। तो गले में क्या चेक करते हैं, कहीं आपके गले की कोई हड्डी है वो कहीं बड़ी हुई तो नहीं है। तो आप ये भी डॉक्टर से जाके चेक करवा लेना कि कहीं आपके गला और नाक और ये आँख का नहीं, सब चेक करवा लेना अभी कि हाँ फिट हैं नहीं है, और नहीं है तो आप अभी से इलाज करवा लो, इनका हो जाता है, क्योंकि आपके मेडिकल के लिए 5-6 महीने हैं, तब तक आप आराम से करा सकते हो। फिर इसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट का एक्सरे होता है, इसमें क्या करते हैं, एक्सरे में चेक करते हैं कि आपकी कोई पहले कभी आप कहीं गिरे तो नहीं है, कोई चोट वोट तो नहीं लगी है, तो आपके कोई काला धब्बा तो नहीं है चोट का, या कोई हड्डी वसली कोई आपकी टूटी हुई तो नहीं है। तो ये चीज़ चेस्ट एक्सरे में चेक करी जाती है। और वो चेस्ट ऊपर से भी देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कहीं आपका कोई चेस्ट जो है कहीं दबा हुआ तो नहीं है, वो गड्ढा तो नहीं है आपके चेस्ट में, तो ये देखा जाता है। तो फिर नेक्स्ट आपकी नौकनी। फिर आपकी नौकनी चेक करी जाती है। नौकनी में क्या रहता है कि आपके दोनों पैर होते हैं, दोनों पैर जब आप सटा के खड़े हो गए तो आपके दोनों पैरों के बीच में जगह अगर होती है तो आपके लिए नौकनी नहीं है। और क्या पैरामीटर रहता है इसका, तो नौकनी के लिए जैसे आप मान लीजिए स्केल जो हमारे पास होती है, अगर दोनों पैर खड़े होने के बाद अगर आपके दोनों पैरों के बीच से अगर स्केल पास हो रही है, निकल पा रही है, तो आपके लिए नौकनी नहीं है। तब भी आप एक ध्यान करना, अगर आपके पैरों के बीच सिर्फ स्केल निकल रही है तो आप फ्लिपकार्ट से एक वो आता है नौकनी के लिए, वो मंगा लेना, बेल्ट आती है, और इससे नौकनी अगर किसी को है तो उसे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आपका फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में क्या होता है, जैसे आपके पैर होते हैं तो पैर का जो नीचे का बिल्कुल हिस्सा होता है जो आप धरती पर रखते हो, तो इसे फ्लैट फुट उसे बोलते हैं। अगर फ्लैट फुट आपका चेक हो, फ्लैट फुट में क्या चेक होता है कि अगर आप पैर पूरा रख रहे हो और आपका पैर पूरा छप जाता है, अगर आपका पैर पूरा छप जाता है तो आपके लिए फ्लैट फुट है, और अगर आपका पैर पूरा नहीं छपता तो आपके लिए फ्लैट फुट नहीं है, आप फिट हो, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपके लिए, अगर आप चेक कैसे करोगे इसके लिए घर पे कि सर मतलब फ्लैट फुट है नहीं है, इस चीज़ के लिए कैसे चेक करोगे, तो इस चीज़ के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो, पानी में पैर भिगाना और चल के देखना, और अगर आपका पैर पूरा छप गया तो आपको फ्लैट फुट है, और अगर आपका पैर पूरा नहीं छपा तो आपके लिए फ्लैट फुट नहीं है। और अगर आपके लिए फ्लैट फुट है तो इसका भी इलाज संभव है। फ्लिपकार्ट से एक वो आता है चप्पलों में जूते में लगाने का, तो आप लगा के उसे चलना, एक्सरसाइज करना, और आप मेडिकल फिट हो जाओगे। मुझे इस चीज़ का है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे सामने बहुत लड़के थे जो जिनके लिए री मेडिकल मिला था, और वो कैसे मतलब वो किस प्रकार से पास हुए थे, उनके लिए उन्होंने क्या इलाज करा था, तो इस तरीके से आप करा सकते हो, लेकिन बशर्ते आप पहले से ही फिट, इसके लिए फिट हो जाओ। ठीक है, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका टैटू। अगर टैटू अगर आपके राइट हैंड पर है तो आप रिमूव बिल्कुल करा दीजिए, और अगर आपके लेफ्ट पर है तब भी रिमूव करवा दीजिए। राइट का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेफ्ट का चल भी जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डॉक्टर पर कि वो अगर लेफ्ट पर आपके है तो पास कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप रिस्क ना लीजिए, अभी आप रिमूव करवा दो। सिलेक्शन होने के बाद बड़ा सा बनवाना, कोई नहीं रोकेगा, फिर आपका कोई नहीं पूछने वाला कि आपके हाथ में टैटू है नहीं है, तो सब कुछ मेडिकल में होता है, उसके बाद आप बनवा लो, कोई समस्या नहीं है। और समस्या आपको पहले रहने वाली, तो आपके राइट हैंड पर हो चाहे आपके लेफ्ट हैंड पर हो, आप रिमूव करवा दो टैटू के लिए। आपका नेक्स्ट बीपी। तो इसमें बीपी भी चेक होता है, इसमें बीपी भी चेक होता है। तो बीपी में क्या रहता है आपका कि अगर मैंने देखा था, मेरे साथ का एक लड़का था तो मेरे बैच में ही, तो मतलब अनफिट हुआ था, उसका बीपी कम ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बीपी 200 प्लस जा रहा था। तो आप बीपी भी अपना चेक करवा लो, कहीं आपका बीपी हाई तो नहीं रहता, कुछ लोगों का बीपी हाई रहता है, तो आप अपना बीपी चेक करा लीजिए कि आपका बीपी हाई तो नहीं है, सही रहता है नहीं रहता है, और अगर रहता है तो अगर किसी का बीपी हाई भी रहता हो तो अभी से उसका इलाज करा लो। आपका नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट आप में कम नहीं होना चाहिए, अगर आपका सब कुछ फिट हो और आपका अगर ब्लड थोड़ा सा भी कम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो अच्छा खान पान रखो, अच्छा सब कुछ, और हाँ लड़कियां खासकर ध्यान दें, मेरे बैच में एक लड़की थी, वो उसे ब्लड की वजह से अनफिट करा था, तो आप थोड़ा खाते पीते रहना, अच्छे से आप समझ सकते हो कि मतलब लड़कियों में ये कमी ज़्यादा रहती है ब्लड की, तो उसके लिए अनफिट कर दिया था। तो थोड़ा खाते पीते रहना जिससे कि ब्लड की कमी ना रहे, अच्छा ब्लड रहे, और आप एक बार में फिट हो जाओ। आपका नेक्स्ट है इसमें यूरिन टेस्ट। इसमें यूरिन टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट होता है। और नेक्स्ट है आपके कोई बॉडी में कोई आपकी गांठ नहीं होनी चाहिए, बॉडी में कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक होता है, तो प्राइवेट पार्ट में आपका हाइड्रोसेल हो गया। तो हाइड्रोसेल अगर किसी को है तो अभी इलाज करवा लो, क्योंकि इसमें 6 मंथ पुरानी सर्जरी चल जाती है। इसका ये रहता है कि अगर 6 मंथ पुरानी सर्जरी है तो डॉक्टर पास कर देगा, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि आपके पास आपने सर्जरी 6 महीने ही पहले ही कराई है।
इसका आपके पास कोई ना कोई मतलब सबूत होना चाहिए। तो अगर नहीं है आपके पास, अगर आपने 6 महीने पहले सर्जरी कराई है और आपके पास जबकि डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर कह नहीं सकते डॉक्टर आपको फिट करे या नहीं करे। नेक्स्ट है आपका, हाँ, और लड़कों लड़कियों का दोनों का मतलब ये अलग अलग होता है। महिलाओं के लिए प्राइवेट पार्ट के लिए मतलब पूरा ही उसके चेकअप के लिए फीमेल डॉक्टर अलग होती है और बॉयज़ के लिए मेल डॉक्टर अलग होते हैं। तो आपका हो गया। नेक्स्ट आपका बॉयज़ के लिए पेनिस चेक होता है और स्वेलिंग ना होनी चाहिए, सोलिंग, और ये पाइल्स वबाची होता है। अगर किसी के लिए पाइल्स है तो अभी से उसका इलाज करा लो, वही 6 महीने पुरानी सर्जरी चल जाती है, तो आप अभी से इलाज उसका करा सकते हो, मेडिकल तक आप फिट हो जाओगे। आपका नेक्स्ट है, हाँ, टेस्टिज चेक होते हैं। तो इसमें टेस्टिज में क्या रहता है कि आपके दोनों होनी चाहिए, दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, छोटे बड़े ना हो, तो आप फिट हो। आप चेक कर लेना। वेरिकोस वेन, तो वेरिकोस वेन जो क्या होती है, वेरिकोस वेन हमारे जो घुटने होते हैं, घुटने के पीछे वाली सतह के लिए बोलते हैं, वहाँ पे नसें निकल आती हैं, मतलब वो अलग ही दिखाई देंगी। तो इसके लिए क्या क्या रहता है कि अगर आपको क्लियर नहीं हो आप कैसे चेक करोगे इनके लिए, तो थोड़ा कुछ देर जंप करना, जंप करने के बाद देखना कि अगर नसें नहीं है, वो डॉक्टर वहाँ ऐसे ही कराते हैं, वो आपकी मतलब आपको जंप कराएंगे, जंप कराने के बाद अगर नसें निकल के आ जाती हैं तो फिर वो देखते हैं कि है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए अगर हैं तो आप उस पर अभी ध्यान दीजिए, और नहीं है तो फिर आप कोई बात नहीं, फिट हो आप अच्छे से मेडिकल के तैयार हो। नेक्स्ट आपका, और गुड मेंटल हेल्थ हो, गुड मेंटल हेल्थ हो, तो ये डॉक्टर ये मेडिकल में सब कुछ चेक करता है। इसी ये भी मेरा जो मेडिकल हुआ था इसी प्रकार से चेक हुआ था, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेडिकल के बारे में सब कुछ सही बताया होगा। और अगर आपका कोई और डाउट बचता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। वैसे मेरी ड्यूटी रहती है, आज थोड़ा छुट्टी थी तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और ठीक है, जो भी आपके डाउट बचे हो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।